नसीब हुआ है, वरना 12 भी बज सकते थे। सो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ आए हुए मेरे अजीज भाई मुबशर अमानत जॉर्ज भट्टी, चौधरी फारस गौरी साहब जो यूथ लीडर हैं, मेरे प्यारे भाई जाहिद साहब और मेरे हम खिदमत मेरे अजीज भाई मुबशर हमायूं जवेद सरोया साहब, सुलेमान शाहिद और प्रिंस मसीह जो मेरे साथ इस कन्वेंशन में मौजूद हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं और चाहूंगा ये इज्जत जो मुझे मिली, मेरे साथ आने वाले दिनों में जो पासबानी खिदमत में होंगे, मेरे राइट हैंड भी हैं। खुदावंद ने छोटी उम्र में बड़ी बरकत दे रखी है। इससे पहले कि मैं इंजीले मुकद्दस की मुनादी करूं, आज खुशी और शुक्रगुजारी से इसलिए भरा हूं क्योंकि ये तीसरी खास इबादत है। सुबह के वक्त हम बाहुचक में थे, जोरदार मुनादी वहां पे हमने की और बहुत से लोग निजात के लिबास यीशु मसीह को पहनने के लिए तैयार हुए, बदरू गिरफ्ता आजाद हुए और लातादाद बीमारों ने शिफा पाई। उसके बाद हम राहवाली के अंदर एक शुक्रगुजारी की इबादत में थे और वहां पर भी इत्तेफाक से 4-5 बीमार आए हुए थे। वो यीशु मसीह की कुदरत से फैजियाब होकर लौटे और आज ये तीसरी इबादत है। इसमें भी मैं ईमान रखता हूं, आप कलाम से बरकत पाएंगे, आप मोजज़ात देखेंगे, बीमार शिफा पाएंगे और आपके जो जो मसाइल हैं यीशु मसीह की हजूरी में हल होंगे। हालेलुया। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपने प्यारे भाई को बुलाना चाहूं, मुबशर हमायूं जवेद सरोया साहब आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ लाएंगे। खूबसूरत खुदा के ये खूबसूरत खादिम हैं और ये बड़ी इज्जत जो मुझे इस कन्वेंशन इंतजामिया की तरफ से मिली, मैं आपकी जोरदार तालियों में अपने भाई को देना चाहूंगा। प्रेज गॉड। मरकजी आयत किसी को याद हो? 12 तो वैसे ही बज गए ने, मेरा ख्याल नहीं बजे, चलो बजा देने, हुण ते वजणगे ना। इत्थे ते मेरे भी वजण दे। ओके, सब होश में आ गए? आमीन। आए जोरदार तालियां रूहुल कुद्स के लिए बजाएं। कुछ बातें बड़ी खास होती हैं आपको होश में लाने के लिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शाहीनाबाद की कलीसिया होश में है। आमीन। गुजरावाला की कलीसिया जो है ये शेर दिल कलीसिया है। ये मैं अक्सर और बेशतर मुनादी करता हूं। जब गुजरावाला से बाहर पंजाब के बेशतर हिस्सों में और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है तो मैं बताता हूं कि राहवाली की कलीसिया, गुजरावाला की कलीसिया जो है ये शेर दिल कलीसिया है। ये कलाम सुनने में शेर है, पादरी कलाम सुनाने में शेर है और परिस्तार गाने में शेर है। हालेलुया। और
क्या बात है, बजाने वाले भी शेर हैं। और बड़ी खूबसूरत बात मेरे दिल में आ रही है, खे खास बंदे गला खास कर दे, बिना खुलक दे कदी ना बोल देने। खे खास बंदे गला खास कर दे, बिना खुलक दे कदी ना बोल देने। गल्लां करन प्यारियां असर भरियां, इंजे रस कन्ना विच घोलदे ने। झूठ बोलन ना झूठे दे कोल बहंदे, सौदा हक तरकड़ी ते तोलदे ने। अलियास इन्हां नूं मेरा सलाम पहुंचे जेड़े जिंद यसू पिछे रोलदे। हालेलुया। आज की मरकजी आयत बड़ी खूबसूरत है और पहचान करने की बात है। आज पहचान की बात है और जिस किसी ने यह मजमून रखा है, मैं उसे सल्यूट पेश करता हूं। बड़ा खूबसूरत मजमून है, रूह की पहचान। रूह की आयत जुबानी याद आती है, जुबानी याद है आयत। किसको जुबानी याद है? बहनों में से बूटी ना लो, उधरों वेख के तो सारी पढ़ लेंगे। जुबानी किसको आती है? अब मैंने तो पता लग गया। बच्ची को याद है? जी बेटा आए, शाबाश। जी बेटा आए आए आए, शाबाश। आपकी जोरदार तालियों में प्यारी बेटी आएगी और आज कन्वेंशन की आयत जुबानी सुनाएगी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। यूहन्ना का पहला आम खत 4 बाब पहली आयत। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आमीन आमीन। ये आपके लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना अच्छा हो कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनको भी कन्वेंशन की मरकजी आयत जुबानी याद हो, पता हो कि हम कहां जा रहे हैं और क्या सुनने जा रहे। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ। रूहों को आजमाओ कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं। अब क्यों ऐसा करो? क्योंकि बहुत से झूठे नबी, शेर सुनाया ना मैं, झूठ बोलन झूठे दे कोल बहंदे। अब क्यों परखें, क्यों आजमाएं? क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। बड़े झूठे नबी उठ खड़े हुए। अब मेरे अजीजों, जो मजमून रखा गया ना इस आयत में से, वो है रूह की पहचान, नबी की पहचान नहीं। मजमून नबी की पहचान नहीं, उस्ताद की पहचान नहीं। इस आयत का जो मरकजी मतलब है, जब यूहन्ना रसूल ये कहता है कि हर एक रूह का यकीन ना करो, तो इसका मतलब यह है कि हर एक उस्ताद का यकीन ना करो। हर एक रूह का यकीन ना करो, हर एक उस्ताद का यकीन ना करो, हर एक थॉट का यकीन ना करो, हर एक तालीम का यकीन ना करो, हर एक राह का यकीन ना करो, हर एक जुमले का यकीन ना करो। क्योंकि शख्सियतों को पहचानना बड़ा आसान है, बदन को पहचानना बड़ा आसान है,
उस्तादों को पहचानना इसकी निस्बत आसान है जितना मुश्किल रूह को पहचानना है। आप किसी के बारे में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा आदमी है, खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, हाथ में अंगूठी है, घड़ी है, और फिर शूज बड़े अच्छे हैं, लिबास बड़ा अच्छा पहना हुआ है, गाड़ी बड़ी अच्छी है। आप इन बातों से किसी भी शख्स के बारे में अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कितना अच्छा है, कोई किस कदर हाई सोसाइटी का है और कोई किस कदर लो लोकेलिटी का बंदा है। लेकिन रूह को पहचानना मुश्किल काम, रूह को पहचानना मुश्किल काम। एक और बात, मत्ती की इंजील के अंदर यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। यह तो पहचान आम है, खास है, क्या ख्याल है? आमतौर पे भी खास तौर पे भी हम जान सकते हैं भेड़ भेड़ होती है और भेड़िया तो भेड़िया होता है ना। भेड़ और भेड़िया इकट्ठे खड़े हों, पहचान लेंगे कि नहीं? पहचान लेंगे। भेड़िए की शक्लो शुबहात ही फर्क है, और भेड़ जो है ये बड़ी भोली होती है, ठीक है ना। फिर यीशु मसीह ने एक और बात कही कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतर की माने। आय हाय हाय, हर कोई यही कहता है, बोले कभी हवाला पढ़े ना, बाइबल स्टडी अपनी मजबूत करें, और वहां लिखा है सांप की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेअजार बने। बेअजार, भोला तो भोला ही होता है ना, ऐसे तो नहीं को बैठा और क्या। कबूतर की मानिंद बेअजार, बेअजार वो है जो जर नहीं पहुंचाता। सांप बहुत होशियार, चालाक, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान पहुंचाने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। और कबूतर जिसे आप भोला कहते हैं, एटा भी भोला ने जी, आप समझें। जब वो कवे को छोड़ते ना, बुजुर्ग नू वापिस नहीं आता, और उसका सियानापन देखें, समझदारी देखें उसकी। उसने जब फाख्ता को छोड़ा ना, तो फाख्ता वापिस आई है। हालेलुया, फाख्ता वापिस आई है। आप इस बात को समझें कि जो कबूतर की नस्ल है ना, ये बड़ी समझदार है। और बेअजार होने से मुराद ये है कि ये जितना समझदार है उतना ही ये बेअजार भी है। ये किसी को जर नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जब भोलेपन की बात करें तो फिर इतना भोला है कि ये तो किसी को पंजा भी नहीं मारता। हालेलुया। अब मेरे अजीजों, यहां पर पहचानने की बात जब करें तो कैसे पहचाने? एक और मिसाल बता के आगे बढ़ता हूं। गिद्ध और उकाब, गिद्ध और
औकाब। यहां पर शायर भी हैं, पढ़े लिखे लोग, बाज़ौक लोग बैठे हैं, इसलिए गौर से सुने। जब गिद्ध और औकाब दोनों आसमान पर इकट्ठे उड़ रहे हों, कौन पहचानेगा कि इनमें से गिद्ध कौन है और औकाब कौन है? किसी को हो सकती है पहचान? नहीं। उस वक्त तक कोई बंदा पहचान नहीं सकता जब तक वो अपने शिकार पर ना झपटे। जब शिकार पर आएगी ना गिद्ध, तो वो मुर्दार होगा, और जब औकाब अपने शिकार की तरफ मुतवज्जे होगा तो वो जिंदा होगा। हालेलुया। अब आप अंदाजा करें कि आप गिद्ध मसीही हैं या औकाब मसीही। गिद्ध मसीही मरे हुए और औकाब मसीही जो हैं असरे नौजवान। गिद्ध मसीही रूहे शैतान के पैरों और औकाब मसीही कभी रूहे शैतान के नहीं, ये रूहे सोजान के हैं। गिद्ध मसीही जिनका दिल इबादत में नहीं लगता, और औकाब मसीही जो यीशु मसीह के कदमों में घंटों बैठना कबूल करते हैं और खुशी से उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया। अब बड़ी सारी रूहें हैं जिनका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं। बाइबल भी बंद है और नोटबुक भी बंद है, जिस पे नोट्स लिखे हुए हैं वो भी बंद है। तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का मटेरियल उसमें बंद पड़ा हुआ है। मैं 15 मिनट आपके दरमियान और रहना चाहता हूं। 15 मिनट बर्दाश्त करोगे? 11:07 हो गए जे। ओके, 7 ते 15 सब किन्ने होंगे ने? वाह ही हो जाते हैं। ओके, चलो फिर वाह ही करनी है। मेरे अजीजों, अपने पास अगर आप नोटबुक रखते हैं तो नोट कीजिए। मजमून है हमारा रूह की पहचान। मजमून है रूह की पहचान, तो नोट कीजिए। कलामे मुकद्दस के अंदर बहुत सारी रूहों का जिक्र है। एक का मैंने आपके सामने जिक्र किया, रूहे सोजान। जब रूहे सोजान है तो इसके साथ, इसके मुकाबले में रूहे शैतान है। एक तरफ रूहे सोजान है, दूसरी तरफ रूहे शैतान है। रूहे सोजान और रूहे शैतान। रूहे सोजान आग का रूह है, भस्म करने वाला रूह। और इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। इसके साथ खुदा का रूह, जिसे रूहुल कुद्स कहते हैं, रूहे कुद्दूस। जहां पर रूहे कुद्दूस एक तरफ है, वहां पर दूसरी तरफ रूहे नापाक। एक तरफ पाक रूह है, दूसरी तरफ बदरू है। सच्चाई का रूह है, सच्चाई का रूह, तो झूठ का रूह भी है। अगर पढ़ना चाहे तो सलातीन की किताब में आप इसे पढ़ सकते। सलातीन की किताब के अंदर नबी बयान करता है आसमान के हालात को। जब अखीब बादशाह के सामने बहुत सारे नबी खड़े हैं
और नबी कहते हैं तू जंग कर, तू जीत के आएगा। इतनी देर में मीका आया और कहता है तू जंग नहीं जीतेगा, तू अगर जंग करने गया तो अखयब मारा जाएगा। वो कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ये मेरे हक में खैर की खबर नहीं सुनाएगा? उसने कहा सुन सुन, मैं आसमान का हाल तुझे बताता हूं। खुदा ने सारी रूहों को जमा किया और उनसे पूछा तुम में से कौन जाएगी और जाके अखयब के नबियों को गुमराह करेगी? तो एक रूह आगे आई, उसने कहा मैं जाऊंगी। खुदा ने उससे पूछा कि जाके करेगी क्या? अब रूह कहती है मैं जाऊंगी और उसके नबियों में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। झूठ बोलने वाली है, नबी नबूवत कर रहे हैं पर बोलते क्या है? झूठ। झूठे नबी, क्योंकि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए उस वक्त से लेके आज तक है। आज भी दिल के ख्यालों को, ज़हनी ख्यालों को नबूवत बना के पेश किया जाता है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वे खंडे बड़ा नीला जिहा मीह पैन दिया। बंदा पूछे तेरे ते नीला मीह पैंदा है और बंदे मर गए। काफी सारी बातें जो झूठी नबूवतों के ताल्लुक से है। वक्त नहीं कि मैं इसे पूरी तरह से डिफाइन कर पाऊं, और इसकी डेफिनेशन बड़ी मुश्किल तरीन है। मजमून बड़ा खास है और मटेरियल बहुत ज्यादा है। थोड़े वक्त में देना नामुमकिन सी बात है, थोड़े वक्त में देना नामुमकिन सी बात है, पर फिर भी कुछ ना कुछ लेके जाइए। ये सालाना कन्वेंशन है और वो भी 12वीं, और 12वीं इबादत पे भी 12 मरलियां जिड्डा कलाम ना लबे तो फिर की लबना। आप इन बातों को गौर से सुन लें। झूठ बोलने वाली रूह है तो सच्चाई की रूह भी। और यीशु मसीह रूहुल कुद्स के बारे में कहता है कि ये सच्चाई का रूह है। ये कौन सा रूह है? सच्चाई का रूह है। फिर अगर खिर्द की रूह है तो नालायकी की रूह भी है, नालायक रूह। ठीक है ना? समझदारी की रूह है तो नालायकी की रूह भी है। आपने देखा नहीं किसी बंदे को बदरूहें घेर लेती हैं, उस शख्स के अंदर भी बदरूहें थी। जो नंगा कब्रिस्तान में रहता था और जिसमें लश्कर था, बदरूहों ने उसको बेसमझ बना दिया था, उसे समझ ही नहीं थी, है ना? कई लोगों के जहन तारीक और बदरूहों ने उनके जहनों को बंद कर दिया हुआ है। उनको पता ही नहीं चलता कि सामने कौन बैठा है, कौन खड़ा है, मैंने क्या बात करनी है, किससे किस तरह मुखातिब होना है। बेसमझी का शिकार, बेसमझी की रूहों का शिकार लोग हैं। और खिर्द की रूह इससे बरक्स है। खुदा की सातों रूहें, खुदा की सातों रूहें, और उनकी तशरीह अगर की जाए तो सारी बातें छोड़कर खिर्द की रूह, खुदा के खौफ की रूह, यहोवा की रूह, जलाल की रूह, और इसके साथ साथ फिर खुदा के खौफ की और जलाल की रूह, और फिर खोलो नहीं पाएगी। यस लॉर्ड, कुदरत की रूह है और इसके साथ कमजोर करने वाली रूह भी है। बदरूहों के बाइस कमजोरी होती है। लूका की इंजील 18वें बाब को अगर आप पढ़े ना तो वो कुबड़ी औरत बदरू के बाइस कमजोर थी, बदरू के बाइस। सो जब कुदरत का रूह आया तो उसकी कमजोरी जाती रही, उसकी कमजोरी जाती रही। मेरे अजीजों, खुदा के जोर की रूह, मसलहत की रूह,
जहां पर मुस्लिहत की रूह है वहां पर झगड़े नहीं हो सकते, वहां पर लड़ाइयां नहीं होती। खुदा के खौफ की रूह के साथ मोहब्बत की रूह है, और फिर सच्चाई की रूह, पाकीज़गी की रूह है। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो झूठे नबियों में और नौजवानों में एजबल की रूह है, और यह खतरनाक हालत है। मेरे अजीजों, वक्त पूरा हो गया है, आखिरी बात बताने लगा। अगर इस दौर में भी रूह की पहचान इस कन्वेंशन का मजमून है तो वजह बहुत बड़ी है। मुकाशफा की किताब 2 बाब, थवातीरा की कलीसिया के नाम पैगाम पढ़ लीजिए। खुदा का असीम रसूल जिसका तारुफ बड़ा खूबसूरत है, जिसके खत में से ये मुकद्दस आयत ली गई, इसकी कुल 5 तसानीफ बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। नंबर 1 यूहन्ना की इंजील, नंबर 2 3 इसके खत, और 5 नंबर पे मुकाशफा की किताब। ये 5 किताबें लिखने वाला खुदा का गयूर खादिम, मोहब्बत का रसूल इसे कहा जाता है। 12 में से 3 यीशु के लाडले थे और 3 में से 1, 12 में से 3 यूहन्ना, पतरस और याकूब, और 3 में से 1 यानी यूहन्ना। याद रखें, जब इसकी उम्र 86 वर्ष की हुई तो इसे नीरो बादशाह ने और उस वक्त के शहंशाह ने, जो मौजूदा हुकूमत का बादशाह था, उसने पकड़वाया, और पकड़वा के उसने जलते हुए तेल के कड़ा में डलवा दिया। जब बुजुर्ग यूहन्ना को तेल के कड़ा में डाल दिया गया तो यकीन जाने जलता हुआ, उबलता हुआ तेल का कड़ा बुजुर्ग खादिम को जरर नहीं पहुंचा सका। हालेलुया। और ये बुजुर्ग खादिम तेल के कड़ा से जिंदा बाहर निकल आया, और फिर इसने कई साल यीशु की गवाही दी, और शागिर्दों में सबसे लंबी उम्र पाने वाला और फिर कुदरती मौत मरने वाला ये रसूल है, यूहन्ना रसूल। ये बड़ा खूबसूरत, इसके चेहरे से नूर टपकता था, इतना प्यारा कि यीशु मसीह की छाती का सहारा लेता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की छाती का सहारा लेने वाला ये छोटा सा यूहन्ना आज बुजुर्ग हो चुका है, और एक बात रूह कुद्स की रहनुमाई में शिकायत के साथ लिखवाता है और कहता है, थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मेहनत से वाकिफ हूं, तू ईमान बड़ा रखता है। थवातीरा की कलीसिया के लोगों, थवातीरा की कलीसिया के जवानों, तुम्हें ईमान बड़ा खूबसूरत है, तुम्हें सब्र भी बड़ा है, पर एक बात की कमी है, एक बात शिकायत के साथ है, और वो शिकायत ये है, बस मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है। उस औरत एजबल को, ये एजबल कौन है? ये नापाकी की रूह है, ये नापाकी की रूह है जो कहां पर है? कलीसिया में।
एल्डर साहब, ये कलीसिया में मौजूद है। ये नापाकी की रूह कलीसिया के अंदर है। नौजवान खादिमों को ढूंढ ढूंढ कर ये मार गिराने को है। इसलिए पहचानो, पहचानो, पहचानो कौन सी रूह के ताबे हो, कौन सी रूह के ताबे हो। तेरा फल पढ़ लीजिए गलतियों के खत में से। रूह के फल, उनमें ये नापाक रूह की तासीर नहीं है जिनमें रूह कुछ के फल पाए जाते हैं, और जिनमें जिस्म की ख्वाहिशात हैं उनमें रूह के फल नहीं पाए जाते। मेरे अजीजों, फिर कहता हूं, वक्त नहीं है, ना आपके पास है, मेरे पास तो खैर है ही है, मैं तो सद्या गया। याद रखो, पहचानने का यह वक्त है, पहचानने का यही वक्त है। अगर इस दौर में भी आपने ना पहचाना, आपने रूह को ना पहचाना, तो फिर मेरे अजीजों वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, और फिर खुदा कहेगा, फिर खुदा कहेगा, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि रूहों को आजमाओ। हर एक रूह का यकीन एवं ना कह दिया करो जेड़ा आवे हो या के बाबा जी सलाम है। फस गई फकीरां विच दुनिया तमाम है, जेड़ा आवे हो या के बाबा जी, ऐसी बात नहीं है। आप मैच्योर मसीही बनो, मैच्योर खादिम बनो, और जब कभी ऐसा वक्त आए तो फिर जज करो, देखो, पहचानो, और मार्फत की रूह मांगो, मार्फत की रूह मांगो। खुदा से कौन सी रूह मांगो? मार्फत की रूह। खुदा की 7 रूहों में एक रूह है मार्फत की रूह, और मार्फत की रूह जो है ये पहचान की रूह है। इथियों का खत 4 बाब पढ़ लें, आपको रूह की पहचान के बारे में थॉट्स मिल जाएंगे। और आप जाने इस बात को, आप जाने इस बात को, जहां पर मार्फत की रूह नहीं है वहां पर लोग हलाक होते हैं, वहां पर लोग जान से मारे जाते हैं, क्योंकि होशिया कहता है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। अदमे मार्फत, अदम के मायनी गैर मौजूदगी, मार्फत के मायनी कलाम। जहां पर कलाम नहीं है, जहां पर मार्फत नहीं है, जहां पर पहचान नहीं है, वहां पर लोग हलाक होते हैं। आप कलाम से पहचान करोगे। जब आप कलाम पढ़ोगे ना, तो कोई ऊपर आके स्टेज पे खड़ा होके जब कोई इधर उधर की सुनाने की कोशिश करेगा ना, तो आप उसे पकड़ लोगे, भाई इधर आओ, ये बताओ ये बात आपने कहां से की है। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम पढ़िए, कलाम से आप जानोगे कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं, वरना गिद्ध और औकाब में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मेरे अजीजों, अगर शैतान सिंग लगा के आए ना तो हर कोई पहचान लेगा, ते जे शैतान पेंट कोट पा के आ जाए मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा बदन को पहचानना, शख्सियत को पहचानना आसान है, शख्सियत के बारे में ऑब्जर्वेशन करना आसान है, पर रूह के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। रूह के बारे में आप तब जानोगे जब आप कलामे मुकद्दस की गहरी सोच रखते होंगे। एक जुमला मेरे साथ कहे, ऐ खुदा हमें कलामे मुकद्दस की तालीम के वसी मैदानों में सैर करने वाला बना। हाथ उठा सकते हैं? ये आखिरी दुआ है, हाथ उठा लीजिए और कहिए मेरे साथ, ऐ खुदा हमें कलामे मुकद्दस की तालीम के वसी मैदानों में
सैर करने वाला बना। ऐ खुदा, हमें कलाम मुकद्दस की तालीम के बड़े बड़े कमरों में दाखिल होने वाला बना। ऐ खुदा, हमें कलाम मुकद्दस के गहरे समुंदर में गोतासन होने वाला बना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, सुम आमीन। यकीन जाने, जब आप कलाम मुकद्दस की गहरी सोच रखेंगे तो शख्सियतों को पहचानना तो बड़ी छोटी सी बात है, आप रूहों को पहचानने वाले बन जाएंगे। और रूहों को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। अहमक भी जब तक चुप रहे वो दना लगता है, जब बोलेगा तो पता चल जाएगा ये है कौन। यीशु ने पूछा ना, बता तू कौन है, पूछा ना, उसने बताया मैं लश्कर हूं। यीशु को पता चल गया ये कौन सी नस्ल है। जब उसने नाम बताया ना, लश्कर, यीशु को पता चल गया ये कौन सी नस्ल है। अब रूहों को पहचानना ईमानदारों के लिए मुश्किल नहीं है। और काफी सारी बातें, खुदावन आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। मेरी दुआ है आप कलाम मुकद्दस की गहरी सोच रखें और रूहों को पहचानने वाले बने। आमीन।